चलिए, जितने भी मेरे मैथ लवर हैं, जो मैथ से प्रेम करने वाले हैं, जो मैथ के दुनिया में बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, उन सब मैथ प्रेमियों के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप जहां भी रहे वहां उस बुलंदी पर एकदम बढ़ते रहिए जिस बुलंदी पर आप जाने के लिए दिन रात मेहनत, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, आज के क्लास में जो आप लोग का जो क्लास है, ये पूरे 12th क्लास के लिए है, ये 12th का रहे 11th क्लास के लिए है। और 11th का जो बच्चे हैं, आप लोग को जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे वो ऑफलाइन में ही चलेगा। जो ऑनलाइन में है, आप लोग का न्यू चैप्टर चालू करते हैं कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आपको याद दिला देते हैं कि आज हम लोग का जो चैप्टर चालू होने जा रही है, क्लास 11 का 10 चैप्टर सरल रेखाएं, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइंस, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज 10.1 पढ़ा जाएगा। आज जो 10.1 में आप लोग को यह भी याद दिला देते हैं कि पीछे 2 या 3 वीडियो में आप जो लोग नहीं पढ़े होंगे, पीछे जाके वीडियो में शुरू से पढ़ाए हैं थ्योरी के साथ। उसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6 तक पढ़ा चुके हैं। आज के इस क्लास में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 बतलाएंगे, एक्सरसाइज 10.1 का। इसके पहले आप लोग को याद दिला देते हैं कि पहला वीडियो में कंप्लीट थ्योरी, दूसरा वीडियो में 1 से लेकर 3 तक, तीसरे वीडियो में 3 से लेकर 6 तक क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को बनवाए हैं। एकदम बेजोड़, एकदम धड़धड़ाते हुए दमदार तरीका से पढ़ाए हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, एक बार बैठ करके पीछे वाले वीडियो में भी जाके पढ़ लीजिएगा और तब इसके बाद यहाँ से उतारिएगा। जो भी हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा कि लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। 10 चैप्टर एकदम फेयर बनाते जाइएगा, फेयर में कोई कंजूसी नहीं। और जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं दूसरे जगह, जो भी बच्चे इधर उधर आपका दोस्त संगतिया पर है, उसके व्हाट्सअप नंबर पर बरियारी ढकेल दीजिएगा। फटाक से न ढकेला जाएगा, बस अंगुली से दबा देना है, ढकेल दीजिएगा, फटाक से न चला जाएगा, कोई दिक्कत। वह भी बेचारा पढ़ लेगा, दान कर देनी चाहिए। जितने भी भिखमंगा लोग हैं ऑनलाइन के दुनिया में, उसको दान कर देना चाहिए। लेकिन वो सब भिखमंगा नहीं है, हम ऐसे ही मजाक में बोले। लेकिन कहने का मतलब है कि सबको शेयर करते जाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई दिक्कत। चलिए आइए, एगो देखिए, हम एगो बात कहते हैं कि जिंदगी आपकी भी संवर जाएगी, एक बार मुस्कुराहट को सजा कर देखो। जिंदगी आपकी भी संवर जाएगी, एक बार मुस्कुराहट को सजा कर देखो। आज 2025 में आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। 2025 में आपका भी 100 में 100 आएगा। एक बार मेरे प्यारे स्टूडेंट खाली 12 महीना दिल से पढ़ कर देखो। नहीं आएगा, जो कहिएगा वो करेंगे। हम इतना जानते हैं, आप लोग कमज़ोर नहीं है, बस अंदर से जगाने की देर है अपने एकदम शेर को कि हम भी तेज हैं। अगर नहीं जगाइएगा तो कब तक सोए रहिएगा। सोने वालों को जीवन में कुछ नहीं मिलता, जगने वाले इतिहास बदल देते हैं। तो आप लोग जगिए, अंदर के आत्मा को चिरफाड़ दीजिए, पूरा एकदम जुनून के साथ जगिए। और 2025 में बिहार टॉप का जो पहला सीट होगा वो आपका होगा। हर जगह मीडिया चैनल आपके मुंह में ठूस के बतियाएगा, बोल तुम्हारा सफल होने का राज क्या है। माँ बाप के गर्व से, माँ बाप का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मैंने ऐसा बेटा को जन्म दिया कि पूरे बिहार में मेरे नाम और गांव और प्रखंड का नाम का डंका बजा दिया। माँ बाप भी गर्व करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए बाबू, कह रहा है 7, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 10.1 का है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान से देखिएगा, मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। पहले ध्यान से सुनिए, पहले क्या कीजिए कि पहले यहाँ पर x अक्ष को खींचिए
हाई से वाई अक्ष को खींचिए, ध्यान तो देखिएगा बाबू, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश, जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ध्यान तो देखिएगा, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण, इसके पहले जो है आप लोग का जो मेन ओरिजिन पॉइंट है, जो मूल बिंदु है, जो है मूल बिंदु है, इसका जो निर्देशांक होगा 0 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक प्यारे स्टूडेंट 0 0 होता है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष की धन दिशा से, देखिए बाबू वाई अक्ष यही है, वाई अक्ष से धन दिशा, ठीक है, धन दिशा से, तो वाई अक्ष का धन ऊपर है, चूंकि देखिए ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, तो धन दिशा तो ऊपर है, तो धन दिशा से वामावर्त मापा गया कोण, धन दिशा से वामावर्त, तो ऐसे खड़ा होइएगा तो दहिना है, आई बायां है, तो बायां है तो इधर ना, देखिए सपोज दैट देखिए बाबू मान लीजिए यही है, तो इधर बढ़िएगा तो क्या दायां वर्त, इधर बढ़िएगा तो बायां वर्त। तो अब कह रहा है कि ध्यान तो देखिएगा, कह रहे क्वेश्चन में उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष की धन दिशा, तो है जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष तो ऊपर वाला धन दिशा और नीचे वाला ऋण दिशा, तो धन दिशा से वामावर्त, वामावर्त इधर है, वामावर्त मापा गया कोण 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ से इधर बढ़ाइएगा ना, तो बीच का जो कोण है कितना डिग्री है, बीच का कोण 30 डिग्री है, तो यही कह रहा है 30 डिग्री। अब देखिए ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब मान लीजिए कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, थोड़ा सा इसको इधर भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि रेखा का समीकरण बताइए, इसको मानिए P और इसको मानिए O है, तो ये जो आपका जो बिंदु लीजिएगा, माने इस रेखा पर कोई भी बिंदु P ले सकते हैं, तो जब लीजिएगा तो इसका निर्देशांक मानिए x और इसका मानिए y, और इसका तो निर्देशांक 0 0 हो ही गया, ठीक। तो अब यहाँ पर पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा ध्यान से, तो इसको पहिल का बिंदु और इसको दूसर का बिंदु मानिए, तो पहिल का बिंदु मानिएगा तो x1 y1 और दूसर का बिंदु मानिएगा तो x2 y2, तो हाई आप लोग का x1 है, हाई y1 है, हाई x2, हाई y2। तो अब यहाँ पर समझने वाली क्वेश्चन है बच्चा कि आपसे पूछा जाएगा कि x1 के जगह पर क्या है, तो x1 के जगह पर क्या है, x है, कॉमा है, हाई जो दिखाई दे रहा है कॉमा है बच्चा। तो अब देखिए हाई x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू मान x और y1 का मान, y1 का मान y और x2 का मान 0, y2 का मान 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए हाई आप लोग का 30 डिग्री, हाई आपका 90 डिग्री 90 डिग्री, तो 30 डिग्री और 90 डिग्री टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से तो आपका 30 डिग्री है, टोटल कितना हो जाएगा, हाई तो 90 है, हाई 30 है, तो टोटल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए थीटा बराबर 120 डिग्री। अब फार्मूला आप लोग को बताए हैं, कह रहे हैं कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये दो तरीका से निकल जाएगा। देखिए पहला तरीका बता देते हैं कि रेखा OP का ढाल, देखिएगा रेखा OP का ढाल m बराबर y2 माइनस y1 और बाटा में x2 माइनस x1। सीधा मान लीजिए हाई रेखा OP का ढाल m बराबर सूत्र होता है कि y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1। एक बात और बता देते हैं, m बराबर सूत्र होता है tan थीटा, पीछे वाला फॉर्मूला में, पीछे वाला वीडियो में जाके देखिएगा, m बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा, m के जगह पर
tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1। अब खाली मान रखिएगा बाबू, और tan थीटा, तो थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, ठीक है। y2, तो y2 का मान कितना दिया है बच्चा 0, माइनस y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान y, बाटा x2, तो x2 का मान 0, x1, तो x1 का मान x रख देना है। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, टनकियो भारी नहीं लगेगा, ध्यान से खाली देखते रहिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एगो और याद रखिएगा कि tan 120 डिग्री का जो मान होता है -√3 होता है, शायद यही होता है। अब देखिए यही होता है, हाँ। अब देखिए tan 120 डिग्री का मान -√3, 0 खत्म, तो y माइनस y, 0 खत्म -x। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस, x ले √3 में गुणा होगा तो √3x, ठीक है, √3x, अब बराबर कितना -y, और √3x माइनस y इधर आएगा तो प्लस, इधर कुछ नहीं बचा 0। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हम लोग का आंसर। एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं बाबू, जो भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे हमसे जुड़े होंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, खूब ढेर सारा इस वीडियो को एकदम, जो भी नए बच्चे देखते होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से 1000 पहुंचाइए। इसके बाद हम लाइव भी करेंगे। देखिए यही आप लोग का क्वेश्चन है, हाई आप लोग का x अक्ष, हाई आप लोग का y अक्ष है, x अक्ष y अक्ष। कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा, तो बाबू y अक्ष ऊपर वाला धन है, नीचे वाला ऋण है, तो ऊपर वाला धन दिशा से वामावर्त 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब रह गई कि इस रेखा का समीकरण बताना है। तो हाई वाला तो आपका 90 डिग्री, आज टोटल कितना हो जाएगा, आज टोटल 30 90 120 डिग्री। हाई पहिल का बिंदु x1 y1, दूसर का बिंदु x2 y2, तो x1 का मान x, y1 का मान y, x2 का मान 0, y2 का मान 0, और थीटा का मान 120। अब रह गई कि रेखा का, देखिए इस रेखा का समीकरण तबे निकलेगा जब रेखा का ढाल लीजिएगा, और रेखा का ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1। तो रेखा OP का ढाल, तो रेखा OP का जो ढाल m है, तो ये m का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा होता है, क्या बगल में लिख दिया m बराबर tan थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए हाई tan और थीटा, थीटा का मान देखिए यहाँ पर 120 डिग्री, तो थीटा के जगह पर 120, y2, तो y2 का मान 0, तो y2 के जगह पर 0, माइनस y1, y1 का मान क्या दिया है, y1 के जगह पर y, और x2 का मान 0, तो x2 के जगह पर 0, x1, तो x1 का मान x1 के जगह पर x। हाई tan 120 डिग्री का मान -√3, 0 खत्म माइनस y, 0 खत्म माइनस x। हाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस x √3 बराबर माइनस y, हाई √3x माइनस y, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, इधर कुछ नहीं बचा 0, कोई दिक्कत। अब इसके बाद अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको उतार लीजिए। फिर एक बार बता देते हैं आप लोग को, देखिएगा बच्चा, एक बार फिर से बता देते हैं। अब भाई फिगर को खाली ध्यान से, फिगर को खाली ध्यान से देखिएगा। हाई पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2,
x1 का मान x और y1 का मान y देख के लिखना है। x2 का मान 0, y2 का मान 0 और टोटल थीटा का मान 90 30 कितना हो जाएगा 120। अब रेखा OP का ढाल M का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1। तो देखिए रेखा का ढाल M का भी सूत्र होता है tan थीटा, तो M के जगह पर tan थीटा और E वाला सेम टू सेम। अब यहाँ पर tan और थीटा, तो थीटा का मान 120 डिग्री, तो थीटा के जगह पर 120 डिग्री। y2, तो y2 का मान 0, तो y2 का मान 0 और माइनस y1, तो y1 का मान y, तो y1 के जगह पर y। x2 का मान 0, तो x2 के जगह पर 0 माइनस x1, तो x1 का मान x। हाई tan 120 डिग्री का मान -√3, 0 खत्म माइनस y माइनस x। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए बाबू, कोई दिक्कत। माइनस माइनस प्लस x√3 अब बराबर माइनस y इधर लाइए प्लस अब बराबर 0। यही आप लोग का आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए ठीक चल रहा है वीडियो, चलिए चलिए उतर गया, चाहे वीडियो को रोक दीजिएगा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x का मान चाहे x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x -1 और 2 1 और 4 5 संरेख है। ध्यान से बाबू देखिएगा, ये कह रहा है कि संरेख है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा। क्वेश्चन एकदम साफ, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से बाबू खाली देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना संरेख है। आप लोग को संरेख होने का शर्त बतला चुके हैं कि कैसे संरेख होगा, ठीक है। तो संरेख होने का जो शर्त बतला चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहीं कोई रेखा है, देखिए संरेख होने का शर्त बता रहे हैं, देखिएगा यहीं रेखा है, ठीक, रेखा है। अब देखिए नहीं तो एगो काम कीजिए, इस रेखा खंड पर लेके चलिए, देखिएगा यहाँ पर एगो बिंदु लीजिए A, यहाँ पर एक बिंदु लीजिए B और यहाँ पर एक बिंदु लीजिए C। नहीं तो अगर मन में हो गया कि रेखा बने तो रेखा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेखा भी है। अब चलिए 3 गो बिंदु हो गया रेखा पर। अब चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, हाई A का जो बिंदु है क्या दिया है x -1 और B के जगह पर बिंदु क्या दिया है 2 1 और यहाँ पर क्या दिया है 4 और 5,
ध्यान तो देख लीजिए, ए का बिंदु x-1, बी का बिंदु 2 1 और सी का बिंदु 4 और 5 दिया है, यही ना। अब यहाँ पर हम खुद दिखवाए कि संरेख होने का जो शर्त होता है, रेखा ए बी का ढाल बराबर रेखा बी सी का ढाल, जो संरेख होने का, पीछे वाला वीडियो में देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं संरेख होने का शर्त। तो जब संरेख होने का शर्त लीजिएगा तो रेखा ए बी का ढाल अब बराबर रेखा बी सी का ढाल, रेखा बी सी का ढाल। ध्यान से देखिएगा बच्चा, रेखा ए बी का ढाल अब बराबर रेखा बी सी का ढाल। एक बात और बता देते हैं, रेखा ए बी का ढाल का जो सूत्र होता है, ए बी का ढाल ई होता है y2 माइनस y1 और बाटा में x2 माइनस x1, यही होता है। रेखा ए बी का जो ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको ध्यान तो देखिएगा, अगर इसको x1 y1 और इसको x2 और y2 मानिएगा, तो जब रेखा ए बी का ढाल निकालिएगा तो कैसे लिखिएगा, हाई y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस कितना, 1 माइनस माइनस 1। ध्यान से बाबू देखना, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस माइनस 1 और बाटा में x2 माइनस x1 तो 2 और माइनस कितना x, x2 के जगह पर 2 है और x1 के जगह पर x है बराबर। फिर इसके बाद अब रेखा BC का ढाल, चूंकि रेखा AB का ढाल निकल गया, y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 1 और बाटा x2 माइनस x1 तो 2 माइनस x हो गया। अब बराबर अब रेखा BC का ढाल, तो BC का ढाल लीजिएगा तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा। अब इसको हटाइए, अब जब BC का ढाल निकालिएगा बाबू, BC का, तो अब ई पहिलका बिंदु का काम करेगा x1 y1 और दूसरका बिंदु x2 y2। चूंकि इस कंडीशन में पहिलका बिंदु दूसरका बिंदु था, लेकिन इस कंडीशन BC में ई पहिलका बिंदु और ई दूसरका बिंदु हो जाएगा। आई BC के लिए ई पहिलका बिंदु ई दूसरका बिंदु, तो पहिलका बिंदु x1 y1 और दूसरका बिंदु x2 y2। तब देखिए, अब इसका रेखा BC का ढाल निकालिएगा तो y2 माइनस y1 मतलब कि 5 माइनस 1 बाटा x2 माइनस x1, तो x2 का मान 4 है, x1 का मान 2 है, तो 4 माइनस 2। समझ में आ रही है? अब देखिएगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 और 2 माइनस 1 बराबर 5 में से 1 घटल 4 और 4 में से 2 घटल 2, 2 दूनी का 4, कटा दीजिए। अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, अब दिमाग नहीं लगाना है। 1 के कितना हो जाएगा, और 2 और बाटा में 2 माइनस 1 और कट गया 2, और तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हेकारा बाटा में कुछ नहीं, तो 1 छिपल है, और 1 से 2 में गुणा कीजिए 2 और बराबर, और 2 से 2 में कीजिए 2 दूनी का 4 और माइनस 2 ले x में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2x। अब भाई माइनस 2x को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस, आई बराबर 4 जस के तस, प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2। खाली अगर 2x लीजिएगा तो 4 में से 2 घटल 2, और खाली x लीजिएगा तो 2 बाई कितना, हाई x के गुणा में है तो इधर जाएगा तो बाटा में, आई कटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, एक बार में कटेगा तो या x बराबर 1। यही हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, इसको भी लेकिन एक बार फिर तो बताइए देते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाए। देखा जाए बच्चा,
ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम दिल खोल के देखिएगा, एकदम पूरा भरपूर एनर्जी के साथ देखिएगा बाबू। और जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर देना। देखिए, कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु हाथना हाथना और हाथना संरेख है। ठीक है, तो सबसे पहले एगो हम रेखा को खींच लेते हैं। ठीक, इस पर ए बी सी 3 बिंदु लेते हैं। ए का निर्देशांक x-1, बी का निर्देशांक 2-1 और सी का निर्देशांक 4-5 ले लेते हैं। अब देखिए, हम लोग खुद जानते हैं कि कह रहे कि ये तीनों बिंदु संरेख है, और तब x का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इस संरेख तबे होगा, पीछे थ्योरी में बता चुके हैं कि रेखा AB का ढाल बराबर रेखा BC का ढाल, रेखा AB का ढाल बराबर रेखा BC का ढाल। संरेख तबे होगा जब रेखा AB का ढाल बराबर रेखा BC का ढाल। अब देखिए, अब AB का ढाल निकालते हैं डायरेक्ट। ध्यान तो देखिएगा, डायरेक्ट, ज़्यादा ये फार्मूला के चक्कर में मत पड़िए। देखिएगा, ध्यान से देखिए, पहले का बिंदु है, दूसरा का बिंदु है, तो y2 माइनस y1, शुरू वाला x1 y1 x2 y2, तो y2 है y1 है। और नहीं तो आसान तरीका देखिए, है से लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाइए। आसान तरीका, लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाइए, 1 में से -1 घटाइए, बाटा में शुरू वाला में से शुरू वाला घटाइए, बराबर। ठीक, अब BC का ढाल, तो लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाइए, तो 5-1, अब बाटा में शुरू वाला में से शुरू वाला घटाइए, 4-2, माइनस माइनस प्लस, और 2-1, 5 में से 1 घटल 4, 4 में से 2 घटल 2, 2 दूनी का 4, 1-1 2, 2-1, आई कट बोलते कितना 2, तो 2 के बाटा में 1 बात तिरछा तिरछी गुणा, तो 2 से 1 में गुणा बोल तो 2, और 2 दूनी का 4 माइनस 2 ले x में गुणा हो तो 2x, माइनस को इधर लाइएगा प्लस 4, और प्लस को इधर लाइएगा माइनस, 4 में से 2 घटेगा 2, खाली x लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में 2 से 2 खत्म, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गई? चलिए बना लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बाबू, जितना जल्दी। वीडियो ठीक चल रही है ना? यार गारना में चल रही है वीडियो। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को बतलाते हैं। इसको वीडियो को रोक के चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन दिया है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, दूरी सूत्र का नहीं प्रयोग करना है, मतलब कि ढाल का प्रयोग करना है। चलिए बहुत बढ़िया। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2 -1 4 0 3 3 और -3 2 1 समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ध्यान से देखिएगा बाबू, इतना मस्त क्वेश्चन देखिएगा। साफ क्वेश्चन में दे दिया है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना,
मतलब कि दूरी सूत्र का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। तो जब दूरी सूत्र का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है तो ढाल सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर कोई मान लीजिए कि बात से नहीं मानता तो फाइट से मानेगा, फाइट से नहीं मानेगा जूता से मानेगा, लेकिन मानेगा कहीं नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी वही चीज देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि समानांतर चतुर्भुज को लेते हैं। देखिए ये आप लोग का समानांतर चतुर्भुज, ठीक। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज आई ए बी सी और डी। तो ए का मान कितना दिया है, ए का बिंदु -2 -1, बी का 4 0, सी का 3 3 और डी का -3 और 2। कह रहा है कि बताना है कि समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है कि नहीं है। तो शीर्ष है कि नहीं है, इसमें ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है, बस ये आप लोग को देख लेना है कि कौन आपस में ढाल बराबर है। अगर ढाल बराबर हुआ तो इसका मतलब कि आमने सामने समानांतर हो जाएगा। तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। पहले ए बी का ढाल निकालते हैं, ध्यान तो देखिएगा बच्चे। डायरेक्ट सूत्र पहले भी बता देते हैं कि ढाल का जो सूत्र होता है, ढाल m बराबर y2 - y1 और बाटा में x2 - x1। तब इसी सूत्र का प्रयोग करके ए बी का ढाल निकालेंगे। ए बी का ढाल m1 बराबर, तो देखिए पहले का बिंदु x1 y1, दूसरा का बिंदु x2 y2, ठीक है। तो हम लोग का सूत्र होता है y2 - y1, तो हाई x1 y1 आई x2 y2, तो y2 है y1 है, अरे लास्ट वाला y होता है, शुरू वाला x होता है। तो y2 - y1 मतलब कि 0 - -1, यानी कि 0 माइनस कितना -1, 0 -1 बाटा में हाई y2 - y1, तो 0 में से -1 x2 - x1 मतलब 4 - -2। अब इसको देखिए बच्चा सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 0 खत्म। तो m बराबर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 6, तो m1 का मान कितना आ गया 1/6। अब इसके बाद BC का ढाल, तब BC का ढाल लीजिएगा, BC का ढाल m2। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हाई आप लोग का जो दिखाई दे रहा है, जब BC का ढाल लीजिएगा तो शुरू वाला जो बिंदु है x1 y1 आई x2 y2, समझ में आ रही है। तो सूत्र क्या होता है y2 - y1 मतलब कि 3 - 0। तो यहाँ देखिए 3 - 0 बाटा में x2 - x1 मतलब कि 3 - 4, 3 - 4। तो देखो या m2 बराबर 3 में से 0 घटल 3 -1 भाग दो, तो m2 बराबर कितना -3। अब छोड़ दो, AB के ढाल निकल गई, BC के ढाल निकल गई। अब चलो CD का ढाल, देखा जी CD का ढाल m3 बराबर। तब CD में चलबो तो हाई तो तार हो गई कितना x1 y1 हाई x2 y2। तो सूत्र क्या होला y2 - y1, तो y2 के मान बा 2 माइनस y1 के मान बा 3। देख लो y2 - y1 तो 2 - 3 x2 - x1 तो -3 माइनस कितना 3, -3 - 3। अब 3 में से 2 घटल -1 आ 3 दूनी 6, माइनस माइनस खत्म, तो 1/6। इस CD के ढाल निकल गए। अब केकर ढाल चाहिए AD के, तो AD के ढाल निकलब, तो AD का ढाल बराबर, तो AD का ढाल m3 पर क्या हो जी m4। अब एकरा में देखा जाए, अब एकरा के हटाओ। अब क्या करो कि AD का ढाल A और D, तो हाई तो हो गई x1 हाई हो गई y1 हाई x2 हाई y2। तो सूत्र क्या होगा बाबू y2 - y1 तो 2 - -1 अब बाटा में
x2 माइनस x1 तो आई -3 -2। अब देखा बच्चा, या m4 बराबर माइनस माइनस प्लस, आई माइनस माइनस प्लस तो कितना होगा 2 + 1 बाटा में माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 2, या m4 तो 2 1 3 -1 तो भाग देव तो कितना हो जी m4 -3। अब जी समझे वाला चीज बा, आई देखा हाई m1 मतलब कि AB का ढाल, ठीक बा, AB यानी CD, आई CD का ढाल, ध्यान तो देख लीजिएगा, हाई AB का ढाल, आई CD का ढाल। अब इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से, कि m1 m3 को लीजिएगा तो एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट क्वेश्चन को मिला देते हैं। क्वेश्चन आपका हाँ सही है, देखिए क्वेश्चन सही है। थोड़ा सा एगो बात बताते, देखिए एगो थ्योरी है, कहाँ थ्योरी है लिख दे, देखिए आप लोग को पीछे हम थ्योरी में बतला चुके हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नोट में करके लिख देते हैं। आई थ्योरी, देखिए जब दो ढाल आपस में बराबर हो तो भुजा आपस में समानांतर होती है। तो ध्यान से देखिएगा, हाई AB का ढाल और CD का ढाल देखिएगा, तो m1 बराबर 1/6 और m3 बराबर 1/6 है। ध्यान से देख लीजिएगा, तो m1 का मान 1/6 और m3 का मान 1/6 है। तो जब RHS बराबर है तो LHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चूंकि m1 बराबर क्या दिया है m3, m1 बराबर m3, देख लीजिए, m1 का मान 1/6 और m3 का मान 1/6, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब कि m1 बराबर क्या हो जाएगा m3। आज जब दो ढाल आपस में बराबर होगा तो भुजा आपस में क्या होगी, समानांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ भुजा क्या हो जाएगी, हाई रेखा AB का जो ढाल है CD का ढाल, ये आपस में समानांतर हो जाएगी। तो इसलिए AB समानांतर CD, ठीक है। ई वाला आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर। फिर इसके बाद आइए हाई AD, तो देखिए AD का ढाल M4 का मान देखिए क्या है, -3 है। आप फिर BC का ढाल, तो देखिए BC का ढाल क्या दिया है -3। तो M2 का मान -3 है, M4 का मान -3, दोनों बराबर है। तो M2 और M4 भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, M2 बराबर M4। और जब दोनों आपस में बराबर होगा, हाई BC का ढाल BC का ढाल AD का ढाल जब दोनों बराबर होगा तो ये आपस में ये दोनों भुजा क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। मतलब AD समानांतर BC। तो अब अपने से सोचिए बाबू कि ABCD के समानांतर है और AD BC के समानांतर है, तो इसका मतलब कि ABCD कौन चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। तो इसलिए ये लिख दो, इसलिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। आज जब समानांतर चतुर्भुज है तो कहिए रहे कि सिद्ध कीजिए कि तीनों जो बिंदु है समानांतर चतुर्भुज के सिर्फ है। अब प्रूफ समानांतर चतुर्भुज के सिर्फ है। जब समानांतर चतुर्भुज नहीं होता तो सिर्फ थोड़े ना होता है। तो इसका मतलब क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। समझ में आ गई। चलिए इसको बना लीजिए और तब आगे
आगे आप लोग को बतलाते हैं। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, इसको एक बार फिर तो समझा दे, थोड़ा सा वीडियो देख ले कैसा चल रहा है। अरे बाप 40 मिनट हो गया। बाकी जो है आप लोग को कल के वीडियो में बतलाएंगे। बाकी जो है आप लोग को कल के वीडियो में बतलाएंगे, ठीक ना। आज के क्लास में बस इतना ही। फिर तो एक बार आप लोग को समझा देते हैं, बल्कि यही क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, हाई आप लोग का समानांतर चतुर्भुज है। ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक। पहले ए बी का ढाल निकालिए, ठीक है। 0 माइनस माइनस 1 बटा 4 माइनस माइनस 2। फिर इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6। वैसा ही ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, ए डी निकालिए, सब निकाल दीजिए। देख लीजिए कि कौन ढाल आपस में बराबर है। तो क्या देख रहे हैं, M1 और M3 दोनों बराबर है। जब बराबर होगा तो ये आपस में समानांतर हो जाएगा। M1 कौन है, M1 आप लोग का यही है, देख लीजिए। हाई M1 है, हाई का है आई M2 है, आई M3, आई M4। तो आई M1 M3, देखिए M1 M3 बराबर है, तो इसका मतलब कि ये दोनों भुजा आपस में समानांतर है। और फिर M2 M4, M2 आई M4 देख लीजिए बराबर है, तो यह भी आपस में क्या है, समानांतर है। और जब समानांतर है तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। चलिए।